हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। फ्रेंड्स, ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम टॉपिक गुप्तकाल कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण कुमारगुप्त प्रथम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश रजत की मुद्राएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है। कौन सी श्रेणी का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त बंदरगाह से। ताम्रलिप्त बंदरगाह से संचालित होता था। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा नारद ने। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नायक था। राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। नेक्स्ट, बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा भास्कर। चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। कौन था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व समुद्रगुप्त को प्राप्त है। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है। कौन सी श्रेणी का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त बंदरगाह से। ताम्रलिप्त बंदरगाह। शक विजेता जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने होड़ों पर विजय प्राप्त की। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह क्या है? कांस्य सिक्का। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरड़ अभिलेख से। राइट आंसर हो जाएगा एरड़। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किससे? गुप्त काल से। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। वह क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों की श्रेणी। भारत में आस्तिक व नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण हैं। विभेदक लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव ने। राजवंश ने जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह कौन था? गुप्त राजवंश। नेक्स्ट, भाग और बलि थे एक राजस्व के स्रोत। राइट आंसर हो जाएगा राजस्व के स्रोत। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट,
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। राइट आंसर हो जाएगा गौतम। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? राइट आंसर हो जाएगा दीनार। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।